स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर, जिसमें आज हम इस वीडियो में जो डेली विभिन्न न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य को लेकर सूचकांक इंडेक्स जारी किया गया है। तो सतत विकास लक्ष्य जो है 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 एसडीजी सतत विकास लक्ष्य को तय किया गया था। फिर और जो टोटल 193 देश थे यूएन के, उनके सदस्यों ने तय किया था कि इन लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने हैं। इसमें कौन कौन से लक्ष्य हैं? तो सतत विकास लक्ष्य नंबर 1 पे है गरीबी उन्मूलन, नंबर 2 पे है भुखमरी खत्म करना, नंबर 3 पे है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, नंबर 4 पे है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नंबर 5 पे है लैंगिक समानता, नंबर 6 पे है स्वच्छ जल, 7 पे है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, 10 पर है असमानता में कमी और 12 पर है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम। टोटल 17 हैं। 17 ये जो महत्वपूर्ण थे उनकी चर्चा मैंने की है। बाकी आप देख लेना, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम एसडीजी की जो सूची 2021 में जारी की गई है, उसमें भारत को जो है 193 देशों की सूची में 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले जो 2020 में सूची जारी की गई थी उसमें भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस भारत का जो है इतने पीछे रैंक होने का कारण मुख्यतः जो है भुखमरी और खाद्य सुरक्षा तथा लैंगिक समानता और उद्योग नवाचार में पिछड़ेपन के कारण ऐसा हुआ है। केरल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ को पहला स्थान राज्यों में प्राप्त हुआ है तथा झारखंड और बिहार अपने 2030 तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस आर्टिकल में यही बताया गया है। ठीक है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि भारत जो है, जो उसके पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, उनसे भी इस सूचकांक में पीछे है। देखते हैं जो है आर्टिकल नंबर दूसरा क्या है। आर्टिकल दूसरे में देखिए, कुपोषण के संबंधित जो है एक डाटा जो है आरटीआई के थ्रू निकाला गया है, उस पर चर्चा की गई है। अब कुपोषण होता क्या है? ठीक है, तो कुपोषण होता है शरीर में पर्याप्त पोषण तत्व जब नहीं मिलते हैं तो उसे कुपोषण माना जाता है। और WHO जो है वो गंभीर कुपोषण के मानक जो है इस आधार पर तय करता है कि लंबाई के अनुपात में वजन जो है बहुत कम होना है, साथ ही बांह के मध्य ऊपरी हिस्से की परिधि 115 mm से अगर कम है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जो ये डाटा बाहर आया है जो है आरटीआई के थ्रू, इसमें बताया गया है कि जो है पिछले वर्ष नवंबर तक का ये डाटा है। इसमें देश के 6 माह से 6 वर्ष के लगभग 9,27,606 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, कोरोना महामारी से गरीब तबके के स्वास्थ्य और पोषण संकट बढ़ा है, इसमें ये भी बताया गया है। और सर्वाधिक कुपोषित बच्चे जो है यूपी में हैं। कितने हैं? 3,98,359 बच्चे जो है यूपी में कुपोषित हैं। ठीक है, फिर लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर में एक भी कुपोषित बच्चा नहीं है। इस आर्टिकल में यही बताया गया है। ठीक है, और इस कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया गया था। ठीक है, और ये जो डाटा है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 7 जून को आज जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल है शिक्षा के प्रदर्शन को लेकर एक सूचकांक जारी किया गया है शिक्षा मंत्री निशंक जी द्वारा। ठीक है, इसका नाम क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20। इसका तीसरा संस्करण ये जारी किया गया है। ठीक है, तीसरा संस्करण ये जारी किया गया है, अभी 3rd संस्करण है ये। और इसमें क्या है कि जो ग्रेड ए, इसमें जो है ग्रेड AA, ठीक है, ग्रेड A++, ग्रेड A+ और ग्रेड A। ठीक है, तो ग्रेड A++ में कौन कौन है? जो सबसे उत्तम कैटेगरी में आते हैं वो केरल, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ है। और यूपी जो है ग्रेड A में आता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब PGI होता क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है कि 70 मानकों के तहत जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्रेडिंग करता है। इसका उद्देश्य है शिक्षा क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त करना, मतलब शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता के सुधार करने के लिए विभिन्न राज्यों में कंपटीशन की भावना को जागृत करना है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं। ये बिम्स्टेक से संबंधित आर्टिकल है। 6 जून
जो है बिम्स्टेक की स्थापना दिवस मनाई जाती है। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि आशावादी क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक संगठन है जिसमें 7 सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य देश हैं? भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है। और इसकी स्थापना 6 जून 1976 को की गई थी बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा, ठीक है। और इसका जो है हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। अब इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो सार्क जो है उसमें पाकिस्तान भी सदस्य है, ठीक है, पाकिस्तान भी सदस्य है। और भारत पाकिस्तान जिस भी समूह में संगठन में होते हैं वो निष्क्रिय ही हो जाता है। और सार्क कई सालों से इसका जो है अधिवेशन भी नहीं हुआ है। और बिम्स्टेक को जो है भारत सार्क के विकल्प रूप में देख रहा है कि जो इससे पड़ोसी देशों को एक मंच प्रदान करने और एक साथ जो है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य इसके थ्रू भारत कर रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान को अलग थलग करने की भी कोशिश इस बिम्स्टेक संगठन द्वारा भारत द्वारा की जा रही है, ठीक है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये जो है G7 देश का समूह है, उसने जो है 15% जो है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पे सहमति व्यक्त की है। और G7 जो है देश का समूह जो विकसित देश है, जैसे कि आपके अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया और जापान हो गया, इन देशों का समूह है। पहले ये G8 हुआ करता था, इसमें रूस भी हुआ करता था, लेकिन रशिया को इन्होंने जो है वो बाहर कर दिया गया। अब भारत के लिए जो ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है, ये क्यों लाया गया है? ये इसलिए लाया गया है कि दुनिया के कई देशों में टैक्स बहुत कम होता है, जिसका जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी उसका फ़ायदा उठाकर उन देशों में अपना अपनी कंपनी का हस्तांतरित कर देती हैं, जिससे उन्हें पेटेंट, सॉफ्टवेयर और IPR पर रॉयल्टी से वो बच जाती हैं, कई टैक्सों से वो बच जाती हैं, ठीक है। अब भारत के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो भारत में निवेश, इससे भारत के निवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो है जो भारत में प्रभावी टैक्स अभी है वो इस टैक्स की सीमा से ऊपर है। तो इसकी जो है जो भारत का जो है कॉर्पोरेट ये देखिए कॉन्फेडरेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैं, कैट ने इसकी जो है सराहना की है। और इससे क्या इन्होंने कहा है, कैट ने कहा है कि जो MNCs हैं उनके कारोबार को संतुलित करने का रास्ता खुलेगा इसके थ्रू, ठीक है। अब इसको जो है OECD जो है OECD के कई वर्षों से 140 देशों में क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सर्विस के लिए टैक्स पर सहमति बनाने पर चर्चा की जा रही थी, जिसे G20 देशों की सहमति पर बढ़ते हुए देखा गया है। इसमें हुआ क्या है कि कई देशों में स्थानीय टैक्स बहुत कम होते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे स्थानीय टैक्स कम होते हैं, तो जो MNC कंपनियां होती थी वो वहाँ पे अपना हस्तांतरण करके टैक्स बचा लिया करती थी, ठीक है। अब भारत समेत कई देश जो है जो ये टैक्स बचाने वाले MNC थी, जो मेनली ये डिजिटल कंपनियां, जो अभी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो ये कंपनियां हैं, यूट्यूब हो गया, इनके थ्रू ये ऐसा किया जाता था। तो अब क्या भारत ने इसको जो है इससे निपटने के लिए डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी लगाने का प्रावधान किया था। लेकिन अगर ये जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है, अगर ये लगाया गया तो भारत को ये जो है जो डिजिटल इक्वलाइजेशन लेवी है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अगले आर्टिकल में है कि बाइडेन ने भारत के खिलाफ टैरिफ वार की दी मजबूती। टैरिफ वार क्या हुआ है कि भारत द्वारा जो दिग्गज जो है तकनीकी कंपनी है, मेनली जो है जो तकनीकी कंपनियां होती हैं, टेक्निकल क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, वो अमेरिका की ही होती हैं, ठीक है। तो उस पर जो है डिजिटल सेवा कर लगाने की बात कर रहा है भारत, जिसके प्रतिरोध में जो है ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति जी हैं जो बाइडन, इन्होंने झींगा, बासमती चावल को लेकर फर्नीचर, आभूषण आयातों पर आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी दी है। और इन्होंने कहा है कि जो भारत द्वारा डिजिटल सेवा कर लगाया जा रहा है वो अनुचित और भेदभावपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर अगला आर्टिकल देखते हैं। अब ये जो है नाइजीरिया से है। नाइजीरिया में ट्विटर की सेवाओं पर रोक लग गई है। ऐसा क्यों किया गया है?
हुआ क्या था कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। वहाँ के जो अलगाववादी थे वो पुलिस थानों और सरकारी इमारतों पर हमला कर दिए थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने कहा था, जो राष्ट्रपति ने ट्वीट किया था वहाँ के, उनका नाम है मोहम्मद बुहारी, ठीक है। मोहम्मद बुहारी ने कहा था कि अलगाववादियों को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जो उन्हें समझ में आए। तो ट्विटर ने क्या किया था कि उनका जो ये ट्वीट था उसको जो है डिलीट कर दिया था, जिसको लेकर जो है वहाँ के जो सरकार ने ट्विटर को बैन कर दिया। ऐसा ही एक मामला भारत में भी देखने को मिला है। जो ये सोशल मीडिया कंपनियां, सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, इनका मेन काम क्या होता है कि आप जो है सूचनाएं को साझा करें और उसे प्रसारित करें, संपादित करने का कार्य नहीं होता। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो ये सोशल मीडिया साइट्स हैं ये संपादित करने का भी कार्य कर रही हैं, तो इसको लेकर जो है विवाद है। अभी भारत में ही संबित पात्रा का जो एक ट्वीट था उसको जो है इन्होंने मैनिपुलेटेड ट्वीट बताकर उस बखेड़ा खड़ा किया था, जिससे भारत सरकार ने नोटिस भी दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ जो है जलवायु परिवर्तन से बढ़ी तूफानों की रफ्तार, जलवायु परिवर्तन से बढ़ी तूफानों की रफ्तार से है। अब देखिए, जब भी आपको पर्यावरण संबंधित कोई भी निबंध लिख रहे हैं, पर्यावरण संबंधित कोई भी मेंस का टॉपिक लिख रहे हैं, तो उस जलवायु परिवर्तन आपका कारण के अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो जलवायु परिवर्तन तो आपको लिखना ही है, बेधड़क होकर लिखिए। अब जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्यों ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है? क्योंकि जो है जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग हो रहा है। तो ये सब जुड़े हुए हैं। अभी जो भारत में हाल में जो दो तूफान देखे गए हैं चक्रवात, एक ताकते और एक यास, तो ये तूफानों की तीव्रता बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे लगातार जो है जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, जो है पृथ्वी का और सागरों का, तो इससे जो है ये चक्रवात को जो है अधिक ऊर्जा मिल रही है, जिससे ये ताकतवर बनते जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं। अब ये नासा ग्रह पर 40 साल बाद मिशन शुरू करेगा नासा, ठीक है। नासा शुक्र ग्रह पर 40 साल बाद मिशन शुरू करेगा। अब ये जो है 2028-30 से ये शुरू करेंगे, तो अभी हमारे किसी काम का नहीं है। बस ये जान लीजिए शुक्र ग्रह पर नासा मिशन शुरू करने वाला है 40 साल बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है क्या किया गया है कि यहाँ पे शुक्र पर जो है जो परिस्थितियाँ हैं प्रतिकूल हैं, ठीक है। और उसमें वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड पाया गया है। सतह का तापमान इतना गर्म है कि शीशा पिघल सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही न्यूज़ हैं, जानकारी के लिए बस, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अब नैनो यूरिया तरल की पहली खेप यूपी पहुंची। अब हमें ये समझना है कि नैनो यूरिया क्या होती है, ठीक। तो नैनो यूरिया जो एक नया और अनोखा उर्वरक है जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ठीक है। और इसका निर्माण किया है गुजरात की में कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा, ठीक है, पेरेंटेड तकनीक का उपयोग करके। अब भारत में जो खपत है यूरिया का खपत है, देखिए टोटल यूरिया जो भारत में खपत होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में से 82% जो है यूरिया की खपत होती है, जिसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये नैनो यूरिया का प्रयोग करेंगे हम, तो इससे जो है पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और जो है जो पर्यावरणीय समस्या है उससे कुछ हद तक निजात मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। ये जो है श्रम संहिता हैं उनमें कुछ सुधार को लेकर सरकार 4 बड़े सुधार कर रही है, ठीक है। जो टोटल पहले क्या थे 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुसंगत करके 4 श्रम संहिता 1 अप्रैल से लागू करना चाह रहा था श्रम मंत्रालय। लेकिन हुआ क्या कि जो है ये और कुछ राज्य सरकारों ने जो है राज्य सरकार से अधिसूचित करने में असमर्थ थे, जिससे ये लागू नहीं हो पाया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? वेतन संहिता है। वेतन संहिता में क्या होगा? कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ औद्योगिक संबंध वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कार्य स्थिति में सुधार करने के लिए ये जो है लाया जा रहा है, ठीक है। ये 4 जो है संहिताएं लाई जा रही हैं। अब श्रम जो है ये जो है श्रम समवर्ती सूची का विषय है, तो इस पे जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब केंद्र कानून बना रहा है तो इसे राज्य भी सूचित करेगा, तो भी वो उस राज्य में भी अस्तित्व में आएंगे। और हुआ क्या था कि यूपी
पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य जो थे वो इसे सूचित करने में असमर्थता अपनी व्यक्त की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो संगठन है उनसे हमें बातचीत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसमें और क्या हुआ है सुधार कि जो वेतन संहिता है उसमें भत्ते को 50% तक सीमित कर दिया गया है। मतलब जो कुल जो है अब वेतन है वो 50% मूल वेतन होगा, कुल वेतन का 50% मूल वेतन होगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कई भत्तों के कारण जो आयकर और भविष्य निधि होता था वो कम हो जाता था। ठीक है, जो भत्ते होते हैं उससे आयकर नहीं लगता है। ठीक है, और भविष्य निधि भी कम हो जाता था। अब क्या होगा कि पीएफ कुल वेतन का 50% के हिसाब से तय होगा, 50% के हिसाब से तय होगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ उत्तर प्रदेश से है। प्रदेश के 71 जिलों से हटा दिया गया कोरोना कर्फ्यू, रात में जारी रहेगा। जो रात में कर्फ्यू है 8 बजे से, वो जारी रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक सुबह। और लेकिन जो और दिन में कर्फ्यू हुआ करता था वो हटा दिया गया। केवल जो है 4 जिलों में अभी ये कर्फ्यू जारी है। कौन कौन से? लखनऊ है, गोरखपुर है, मेरठ है, सहारनपुर है। यहाँ पाबंदी अभी जारी है, क्योंकि यहाँ पे सक्रिय मामले, जो कोरोना के सक्रिय मामले हैं ये 600 से अधिक हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अभी नहीं हटा है। और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये जो है बंदी मुक्त हो जाएंगे। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, सिफान ने 10,000 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाया। सिफान जो है ये नीदरलैंड की जो है धावक हैं, जिन्होंने 10,000 मीटर में जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बस इनका नाम याद रखना है और ये कहाँ की हैं बस, बाकी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ये विश्व रिकॉर्ड बनाई हैं तो याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आर्टिकल है कि पोर्टल पर 18 से कीजिए नई व्यवस्था का आयकर भुगतान। एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिसके थ्रू आप आसानी से अब घर बैठे ही जो है अपने आयकर का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और अपने क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, अब चलिए लास्ट न्यूज़ है। अब लास्ट न्यूज़ है, कल जो है बिहार 64वीं बिहार पीसीएस जो 2018 से वहाँ पे साल वाला नहीं होता है, वहाँ पे 64, 61, 62, 63, 64, 65 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो 64वीं बिहार पीसीएस है 2018 की वैकेंसी है, 3 साल बाद ये क्लियर हुई है टोटल। तो इसमें हुआ क्या है कि टॉप 10 में सभी इंजीनियर हैं, कोई महिला नहीं है। अब देखिए जो यूपीएससी में हो रहा था कि जो है इंग्लिश मीडियम का प्रभाव यूपीएससी में बहुत ज़्यादा है, हिंदी मीडियम काफ़ी कम हो गया है। फिर वही यूपीपीएससी में देखने को मिला, वही अब बीपीएससी में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इंजीनियर इतने ज़्यादा क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि 72 नंबर का सीधा मैथ आता है, जिसमें ये इनको जो है करने में आसानी होती है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये डेली न्यूज़ का डिस्कशन था। आज से ये नई पहल है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।